Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the osmotic stress. Before this I have completed about the salt stress. Okay, you can check it into the description box. So we are going to discuss osmotic stress in plant cell. ओके सो प्लांट सेल्स के अंदर जो अपने को डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस है इनको हम क्या बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स osmotic stress is an abiotic stress. Okay, so we all know that stresses are of two types. One is biotic and second is abiotic. And what are the biotic and abiotic stresses? I have already completed. You can check it into the description box. Okay, so what is osmotic stress means अगर हम एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि डेफिनेशन अगर हम कहें कि व्हाट इज़ ओस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट सेल कि फिजियोलॉजिकल डिसइंफेक्शंस caused by sudden change in solute ions. ओके हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है, तो अराउंड द सेल मतलब सेल्स के अराउंड में जो सडन चेंज होगा सोल्यूट आयंस कंसंट्रेशन का दैट इज कॉल्ड द ओस्मोटिक स्ट्रेसिस. एंड व्हाई ओस्मोटिक स्ट्रेसिस इज टेक्स प्लेस, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट. तो रीज़न क्या होगा कि ओस्मोटिक स्ट्रेस का फर्स्ट इज सोल्ट स्ट्रेस एंड सेकेंड इज ड्राउट स्ट्रेस. मीन्स हम अगर रीज़न की बात करते हैं व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ओस्मोटिक स्ट्रेस, सेकेंड इज salt, first is salt, second is drought. And what is drought? Drought is means less water present. Okay, so हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे पानी बहुत कम होगा that condition is drought condition. Okay, so I have already completed what is drought conditions, so you can also check into the description box. So अब क्या है कि अब एक मैकेनिज़्म चलता है अगेंस्ट द ओस्मोटिक स्ट्रेस, ठीक है. तो ओस्मोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट जो मैकेनिज़्म चलेगा हम बोल सकते हैं कि टोलरेट करने के लिए, ठीक है. तो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म. सो सबसे पहले क्या होगा एक प्लांट सेल के अंदर इफ़ ओस्मोटिक स्ट्रेस इज टेक्स प्लेस, सो इट इंड्यूसेस द कैम पाथवे. कैम पाथवे वी ऑल नो दैट मीन्स अगर कैम पाथवे क्या होगा, जो कैम प्लांट्स होते हैं द मोस्ट फेवरेबल एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट्स आर सेकुलेंट प्लांट्स. ओके, सो कैम प्लांट्स के अंदर जो कैम साइकिल होती है उसके अंदर क्या होगा, जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग नॉर्मली क्या होती है डे के अंदर ओपन होते हैं स्टोमेटा, ठीक है. बट इस जो कैम पाथवे होगा उसके अंदर क्या होगा, जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो नाइट के अंदर ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा नाइट के अंदर एंड इन डे स्टोमेटा विल बी क्लोज. ओके, सो सेकंड इज व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन मीन्स इट इंड्यूसेस ओस्मोटिक स्ट्रेस induces gene expression alteration, or we can say change the gene expression. So how gene expression will take place we can see here. Okay, so अब मैंने बोला है कि ओस्मोटिक स्ट्रेस है मीन्स कोई भी प्लांट, ये दिस इज ए प्लांट सेल. ओके, सो दिस इज ए प्लांट सेल. अगर प्लांट सेल के ऊपर हमने बोल दिया कि दिस सेल विल फेस द ओस्मोटिक स्ट्रेस. सो ओस्मोटिक स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि एक सिग्नल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सो सिग्नल रिसेप्टर, दिस इज ए सिग्नल रिसेप्टर, सिग्नल रिसेप्टर. ओके, सो सिग्नल रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा. ओके, सो अगर सिग्नल रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करेगा तो सो व्हाट विल हैपन, सो क्या होगा, देर आर टू पाथवेज एक्टिवेट. सो दोनों पाथवे कौन से हैं, ABA डिपेंडेंट पाथवे, सेकेंड इज ABA इंडिपेंडेंट पाथवे, ठीक है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ABA डिपेंडेंट पाथवे, सो क्या होगा, ABA एक्टिवेट द BZIP. BZIP इज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है. दिस इज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, सो जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, जो क्या होगा जीन मतलब जो क्या होगा, जो ओस्मोटिक स्ट्रेस आया है जो उसके मतलब टोलरेट के अंदर जो प्रोटीन्स बने, ठीक है. सो वी कैन से अल्टर जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा यहाँ पर, ठीक है. मीन्स अल्टर
alter gene expression. Okay, this is a very important point. And second is MYC and MYB are the proteins that is synthesized in the ABA dependent pathway. वो भी क्या करेंगे, प्रोटीन्स क्या करेंगे, अल्टर करेंगे किसको, जीन एक्सप्रेशन को. ओके, देन what is APA independent pathway? APA independent pathway will lead to the MAP kinase pathway. ओके, सो मैप काइनेज पाथवे के अंदर क्या होगा, जो हम बोल सकते हैं कि जो कैस्केड पाथवे है, कैस्केड पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और क्या होगा, जो जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, जो क्या करेंगे, किसके अगेंस्ट काम करेंगे, जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करेंगे. ओके, सो वी कैन से MAP kinase cascade pathway will also lead to the alteration gene expression. Okay, then DREB. What is DREB? DREB we can say a protein that is activated by the DREB1 and DREB2. ये क्या करेंगे, these proteins bind with the DRE, means DR के ऊपर बाइंड हो जाएंगे, कहाँ पे, प्रोमोटर ऑफ, मतलब ये अपने पास DNA है, DNA कहाँ पे, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड हो जाएंगे. ठीक है, देन DRE बाइंड एट द प्रोमोटर साइट ऑफ. ठीक है, प्रोमोटर साइट के ऊपर बाइंड होने के बाद में क्या होगा, जो जीन्स की जो एक्सप्रेशन होगी, DREB का जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, मीन्स तो DREB क्यों बना, द रीज़न बिहाइंड इट कि plant cell is facing osmotic stress, so DREB is responsible to make the protein against the osmotic stress. Okay, so जो proteins का जो हम बोल सकते हैं, DREB will also lead to the alter gene expression. Okay, so alter gene expression, so हम बोल सकते हैं अगर gene expression में alteration होती है, it will lead to the osmotic stress tolerance, osmotic stress tolerance. So what is the meaning of that, कि ऑलमोस्ट अपने को करना क्या है कि ABA डिपेंडेंट और ABA इंडिपेंडेंट पाथवेज जो है वो क्या करेगा, अल्ट्रेशन करेगा जीन्स एक्सप्रेशन का. वो जीन्स क्या करेंगे, जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है प्लांट सेल के अंदर उसके अगेंस्ट काम करेंगे. मीन्स जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स का सिंथेसाइज करेंगे जो क्या करेगा, नॉर्मली जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है उसको टॉलरेट करने का काम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट सेल. ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. थैंक यू सो मच.